Hey, welcome back to my channel. My name is Sebi and you are watching me on Great Nile International. आज मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आप उसका सच में मुझे जवाब दीजिएगा, पूरे दिल से, दिमाग से, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या आप अक्षय कुमार के फ़ैन हैं? क्या आप सोनू सूद के फ़ैन हैं? जी हाँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सोनू सूद का, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अक्षय कुमार का, और उनके एक्टिंग से भी ज़्यादा मैं तो अभी फ़ैन हो गया हूँ जी सोनू सूद का। देखिए वो कोरोना में कितना बड़ा काम कर रहे हैं, फंसे हुए लोगों को एक जगह से उनके घर पे, जहाँ पे वो फंसे हैं वहाँ से उठा के उनके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचा रहे हैं। अक्षय कुमार जी जिन्होंने 25 करोड़ दान दिया। अब अगर मान लीजिए, देखिए इंडिया में जितने लोग हैं, जितने लोग भी देश से कनेक्टेड हैं, जितने लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं और जितने लोग एक्टिंग को पसंद करते हैं, वो सोनू सूद के, अक्षय कुमार के फ़ैन हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या हैं, हो सकता है आप भी, शायद हो सकता है कि आप अब तक अक्षय कुमार के फ़ैन नहीं हो, अब तक आप सोनू सूद के फ़ैन नहीं हो, लेकिन ये सारी चैरिटी देख करके, ये सारे अच्छे काम देख करके आपके इमेज में, मेरे इमेज में और भी दुनिया के, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों की इमेज में, ये दोनों लोगों का, इनके बारे में हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो पॉइंट ऑफ थिंकिंग है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, इनको लेकर के अब वो चेंज हो गया। सारे लोग हो सकते हैं जो कि अक्षय कुमार और सोनू सूद के फ़ैन नहीं होंगे, लेकिन ये सारे चैरिटी को देखने के बाद, ये सारे काम को देखने के बाद अब वो क्या है, या उसमें से बहुत सारे लोग होंगे कि जो सोनू सूद के द्वारा घर पे भेजे गए भी होंगे, और वो हो सकता है कि वो सोनू सूद के फ़ैन नहीं होंगे, लेकिन अब वो फ़ैन हो गए। आपको कस्टमर को अपना दीवाना आप कैसे बना सकते हैं, मैं इस बात को आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, इस कोरोना में जो आपका कस्टमर है ना, आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है, अगर आप एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, आपका बिज़नेस तो थोड़ा ना थोड़ा तो आपका नीचे गया ही गया है जी है। और अगर आप एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड है तो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे गया है। क्यों? स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, कोचिंग्स बंद है, ट्यूशन सेंटर्स बंद है, और सारा कुछ क्या हो गया है जी, ऑनलाइन हो गया। लेकिन ऑनलाइन में आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, और हमारे घर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या हम भी स्कूल वाले हैं, मैं भी स्कूल वाला हूँ, तो जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, देखिए अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है ऑनलाइन में, ऑनलाइन में अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है। हाँ, ऑनलाइन को अगर और इम्प्रूव किया जाए, तब ऑनलाइन में एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया जाए, तब अच्छा हो सकता है। तो कहने का मतलब कि आप जिस भी प्रकार का बिज़नेस कर रहे हैं, उस बिज़नेस में अभी आपका कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा है, वो आएगा भी क्यों जी, उसका माली हालत बहुत ख़राब है, वो चाहता है आपके साथ रिलेशन बनाना, लेकिन इस लॉकडाउन में, इस परिस्थिति में, इस बुरे दौर में उसका थोड़ा ये हालत थोड़ा ख़राब है जी। इस समय में अगर आप चाहते हैं, इसमें मेरे बात को ध्यान से सुनिए, कभी अभी इधर उधर ध्यान मत दीजिए, मेरे तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो ज़िंदगी भर के लिए आपका हो जाए, कितने समय के लिए जी, ज़िंदगी भर के लिए आपका हो जाए, आपका कस्टमर आपका प्रोमोटर हो जाए, हैं? आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं ना, और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उस प्रोडक्ट को प्रचार करने के लिए क्या करते हैं, किसी दूसरे को पैसा देते हैं, कोई दूसरा चैनल पार्टनर्स यूज़ करते हैं, कुछ दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। उसमें से सबसे अच्छी एक स्ट्रैटेजी है कि आप अपने कस्टमर को ही अपना एडवर्टाइज़र बना दें, आप अपने कस्टमर को ही अपना प्रोमोटर बना दें। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा जी, उसके लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, मैं एक एक करके बाद में शेयर करूँगा। ये चैनल ही सोशल वर्क से रिलेटेड है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, मोरल थिंग्स के ऊपर रिलेटेड है ये चैनल। तो मैं आपको ये छोटी सी बात बताने आया हूँ कि इस कोरोना में आपका जो कस्टमर है वो फंसा हुआ है जी। इस कोरोना में आपका जो कस्टमर है वो दुखी है, उसको किसी न किसी सांत्वना की ज़रूरत है, किसी न किसी हेल्प की ज़रूरत है। HHS का मतलब होता है हैंड होल्डिंग सपोर्ट। उसको अभी हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत है। वो देखिए जी, वो बिखरा पड़ा है, उसको दुखी है, वो मतलब वो परेशान पड़ा है, वो उसको चाहिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो इस क्राइसिस में, इस फाइनेंशियल क्राइसिस में, इस दिक्कत में और ये बर्बाद कर देने वाला समय में उसके साथ, जिसने उसका साथ दे दिया, उसने अपना जीवन भर की लॉयल्टी उसके नाम कर दी। देखिए, ये बहुत से कंपनी, बहुत से बड़े बड़े सुपरस्टार्स, बहुत से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से बड़े, ये बड़े से बड़ा अमाउंट क्यों खर्च कर रहे हैं अपने कस्टमर के ऊपर बिना रिटर्न एक्सपेक्ट किए, क्योंकि इनको मालूम है कि ये रिटर्न अभी नहीं आएगा, लेकिन ये रिटर्न जो है ये 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज़्यादा होकर के ये आने वाला है। आप सोचिए कि आप उसकी किस प्रकार से इस समय मदद करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए जी, अगर आपने मदद नहीं किया तो मदद करने वाले लाइन में लगे हुए हैं, वो आकर के मदद करेंगे। तो देखिए, एक
बिजनेस इज़ नॉट अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोग ये लॉकडाउन में फ़ायदा उठा रहे हैं, 10 का सामान 20 में, 10 का सामान 50 में, क्या करोगे, कोई रास्ता नहीं है, यही तुमको खरीदना ही पड़ेगा, तुम बाहर नहीं जा सकते, दूर नहीं जा सकते हैं। तो आप देखिए फ़ायदा मत उठाइए, फ़ायदा उठाना ही है तो फ़ायदा बड़ा उठाइए, क्यों छोटा मोटा फ़ायदा उठाना। तो ये बड़ा फ़ायदा है जी, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अपने कस्टमर को किसी न किसी प्रकार से हेल्प कीजिए। और उसके बाद देखिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो बनाऊँ, अगर मैं एक वीडियो बनाऊँ और इसको मैं आपको दिखा दूँ तो क्या मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया? क्या मैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट सेल करने वाला हो गया? जी नहीं, मैं अच्छा प्रोडक्ट सेल करने वाला तभी कहलाऊंगा जब बार बार आप ग्रेट नाइल इंटरनेशनल यूट्यूब पे सर्च करके, आप ये भी मेरे नाम को यूट्यूब पे सर्च करके आप बार बार मेरे वीडियोस को देखने आएंगे, बार बार मुझसे सीखेंगे, बार बार मेरे पे चैनल पे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तब मैं, ये जब कंटिन्यूअस होगा ना, जब बार बार आप मेरे चैनल पे आएंगे, तब मैं एक अच्छा यूट्यूबर, एक अच्छा स्पीकर और एक अच्छा मदद करने वाला व्यक्ति और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग साबित हो जाऊंगा। एक वीडियो बना करके उसको वायरल करके अगर मैं आपको दिखा दूँ और उसके बाद आपको अच्छा ही नहीं लगे मेरा सारा बात, तो मैं किस प्रकार का सेल्समैन, किस प्रकार का बिजनेसमैन है? तो आप भी अपने बिजनेस में सोचिए, आप अपने कस्टमर, देखिए कस्टमर आपसे बोलेगा नहीं, कस्टमर विल नेवर टेल यू दैट ही इज़ इन प्रॉब्लम। कस्टमर कभी भी आपको ये बोलने नहीं आने वाला है कि हेलो सर मुझे समस्या है, हेलो सर मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानी है, क्या मुझे इतना प्रोडक्ट ऐसे मिल सकता है क्या? आपके हर बिज़नेस में एक न एक दो ऐसा प्रोडक्ट होता ही है, ज़रूर जी, एक न एक दो सर्विस ऐसा होता ही है जिसको आप फ्री में अपने कस्टमर को दे सकते हैं और उससे आपके बिज़नेस को कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपके बिज़नेस में वो एक कौन सा एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो कौन सा एक ऐसा सर्विस है जिसको आप इस लॉकडाउन के दौरान अपने कस्टमर को फ्री में दे सकते हैं। ये इससे देखिए क्या होगा जी, इससे फ्री में देगी वो आपका कस्टमर, आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा हैं। देखिए आपको मालूम है ना कि ये जो प्रोडक्ट मैं उसको फ्री में दे रहा हूँ, ये तो मैं फ्री में भी दे सकता हूँ, इससे मेरे बिज़नेस पे कोई घाटा नहीं होने वाला। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ पे फ्री का चीज़ बहुत लोगों को पसंद है, जो फ्री देता है वो उसके गुलाम हो जाता है। तो ये कस्टमर को अपना ज़िंदगी भर का अपना बनाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। ये लॉकडाउन आपके लिए नेगेटिव सिचुएशन नहीं होना चाहिए, आपके लिए मौका, बोलते हैं ना मोदी है तो मौका है, मोदी है तो मौका है, ऐसा ही ये भी मौका है लॉकडाउन। ये लॉकडाउन में सारा कुछ लॉकडाउन है, आप अपने दिमाग को लॉकडाउन से थोड़ा निकाल के बाहर सोचिए, कुछ कस्टमर को हेल्प कीजिए और कस्टमर आपका ज़िंदगी भर का आपके लिए आपका, देखिए कस्टमर खुदा होता है और ये खुदा जो है अभी इस समय परेशान है। जेफ बेजोस का नाम सुने हैं आप? जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी, अमेज़न के सीईओ फाउंडर, अमेज़न के सीईओ, उन्होंने एक बात बोली थी कि कस्टमर इज़ द किंग एंड आई एम द सर्वेंट। व्हाट आई एम द सर्वेंट, मैं सर्वेंट हूँ और कस्टमर मेरा किंग है, कस्टमर खुदा है, कस्टमर किंग है ना, कस्टमर भाग्य विधाता है। ये जो कस्टमर है ये इस समय, अच्छा ये स्कूल कॉलेज वाले इन लोगों के कस्टमर कौन है? इन लोगों के कस्टमर गार्जियंस हैं, इन लोगों के कस्टमर पेरेंट्स हैं, इन लोगों के कस्टमर स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों के कस्टमर टीचर्स। तो आपके देखिए आप किराना तो किसी में भी ये कर सकते हैं। देखिए आप सोचिए कि आप कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसा सर्विस है, कौन सा ऐसा सेवा है जो आप अपने कस्टमर को फ्री में दे सकते हैं। ये फ्री का जो इन्वेस्टमेंट है ना, और ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर लगता है भी तो उसको करिए, ये आपको 100 गुना, 10 गुना, 20 गुना आपको देगा, आपके बिजनेस को एक जे कर्व दे देगा। जे कर्व मतलब समझते हैं, नीचे से एकदम ऊपर लेके चला जाएगा। तो ऐसा आप कीजिए, इस लॉकडाउन के इस फ़ायदे को आप समझिए, इस अपॉर्चुनिटी को समझिए और इस गोल्डन चांस को समझिए और आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए और इससे समाज सेवा का भी काम होगा, आपका प्रचार भी होगा, आप अपने कस्टमर के दिल में हमेशा के लिए बन जाएंगे और आपका कस्टमर आपका मुरीद हो जाएगा, वो आपके पास बार बार। और उसके बाद टॉक ऑफ द टाउन मतलब आपने एक बार अगर कस्टमर को उसकी परेशानी को अगर आपने सॉल्व कर दिया, वो 10 लोगों को बताएगा, 10 लोगों को बताएगा। नेटवर्किंग की पावर समझते हैं ना, वो 10 लोगों को बताएगा, वो 10 लोगों को बताएगा, वो 10 लोगों को बताएगा और वो 10 लोग, बहुत बड़ा टीम हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने कस्टमर को इस बुरे वक्त में हेल्प कीजिए। अगर आप हेल्प करते हैं तो आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। फ्यूचर ब्राइट होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप सोए हुए हैं तो हमेशा याद रखिए कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, ये आपको मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस कंपटीशन को बीट करने के लिए देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप कुछ ऐसा चीज़ चाहते हैं जो किसी को नहीं मिला है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि सभी लोग नहीं कर रहे हैं। बार बार मेरे चैनल पर आते हैं, बार बार मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं, उसको लोगों के साथ शेयर भी करते हैं, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, आबाद रहें और लॉकडाउन में स्वस्थ रहें। धन्यवाद।